365 दिनों में से एक रात ऐसी होती है जब पूरा ब्रह्मांड शिवमय हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महाशिवरात्रि आखिर मनाई क्यों जाती है? क्या यह केवल एक पर्व है या फिर यह उस दिव्य मिलन की रात है जब शिव और शक्ति पुनः एक हुए थे? वह रात जब तपस्या ने प्रेम को पाया, वह रात जब एक राजकुमारी महादेव की अर्धांगिनी बनी, और वह क्षण जिसने पूरे सृष्टि का भविष्य बदल दिया। यह है शिव और पार्वती के दिव्य विवाह की अमर गाथा। महादेव सती के देह त्याग के बाद पूर्णतः मौन हो गए थे। उनका हृदय गहरे शोक में डूब गया था। वे हिमालय की ऊंची शिखरों पर गहन ध्यान में लीन थे। न संसार की इच्छा, न किसी से कोई संबंध, परंतु सृष्टि को फिर से शक्ति की आवश्यकता थी। उसी समय हिमालय राज हिमवान और माता मैना के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम रखा गया पार्वती। ये कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। ये वही आदिशक्ति थी जो पूर्व जन्म में सती के रूप में प्रकट हुई थी। बाल्यकाल से ही पार्वती का मन भगवान शिव की भक्ति में रमने लगा। वे शिवलिंग के समक्ष बैठती, आंखें बंद करती और मन ही मन महादेव का ध्यान करती, मानो कोई प्राचीन संबंध पुनः जाग उठा हो। एक दिन देवर्षि नारद राजमहल में पधारे। उन्होंने पार्वती को देखा और मुस्कुराकर कहा, राजकुमारी का विवाह स्वयं महादेव से होगा। यह सुनकर पार्वती के मुख पर एक शांत मुस्कान आ गई, मानो उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य ज्ञात हो चुका था। इसी समय असुर तारकासुर ने तीनों लोकों में अत्याचार आरंभ कर दिया। देवता भयभीत थे क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता है। किंतु महादेव तो विरक्त तपस्वी थे। तब देवताओं को समझ आया, शिव और शक्ति का पुनः मिलन ही संसार की रक्षा कर सकता है। पार्वती ने दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने राजसी सुखों का त्याग किया। वन में जाकर कठोर तपस्या आरंभ की। प्रथम उन्होंने फल त्याग दी, फिर जल का त्याग किया और अंत में अन्न तक त्याग दिया। कभी वर्षा हुई, कभी प्रचंड धूप पड़ी, कभी हिमपात हुआ, परंतु पार्वती अडिग रहीं। उनका एक ही संकल्प था, मैं भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करूंगी। उनकी तपस्या से तीनों लोग प्रभावित होने लगे। तब भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक साधु के वेश में पार्वती के समक्ष प्रकट हुए और बोले, प्रणाम देवी। प्रणाम प्रभु। आप तो राजकुमारी हो, फिर इस घोर वन में ऐसी कठोर तपस्या क्यों? मैं महादेव को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही हूँ। तुम उस शिव को क्यों चाहती हो जो न गृहस्थ हैं, न राजसी वैभव रखते हैं, जो भस्म धारण करते हैं? उनका त्याग ही उनका वैभव है, उनका तप ही उनकी महिमा है। मैं जन्म जन्मांतर से उन्हीं की हूँ। ये सुनकर महादेव प्रसन्न हो गए। क्षण भर में वे अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। पार्वती, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। फूलों की वर्षा के साथ शिव और पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। इसी मिलन से सृष्टि का संतुलन स्थापित हुआ। ये कथा हमें सिखाती है
सच्चा प्रेम तपस्या मांगता है। सच्चा प्रेम कभी हार नहीं मानता।